Assalamualaikum class 4. This is your science teacher Mrs. Sarwat Tanveer from Roseland Secondary School. Class, today's our topic is ray. ray क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट ट्रैवल करती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में, तो जो रास्ता होता है लाइट का, तो लाइट का जो स्ट्रेट रास्ता होता है और जिस डायरेक्शन में जो है लाइट ट्रैवल करती है उसको कहते हैं रे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और यहाँ एरो बना हुआ है। तो ये जो लाइन है ये कहाँ पर है? ये नीचे की तरफ है। तो ये जो लाइन है ये किसको शो कर रही है? ये रे को शो कर रही है। किसको शो कर रही है? रे को शो कर रही है। ओके क्लास, हमने रे के बारे में जाना। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बीम। बीम क्या होती है? जब बहुत सारी रेज आपस में मिल जाती हैं तो वो बनाती हैं बीम। रात के अंधेरे में बैठ के आप अपने फादर के साथ कार में बैठे हुए हैं और चारों तरफ जो है अंधेरा है। इस कंडीशन में अगर आपकी जो कार की हेडलाइट है उसमें से जो लाइट निकलती है, आपने देखा होगा वो किस फॉर्म में होती है? वो आपको जो है नजर आएगी इस शेप में। ये देखें, बीम ऑफ लाइट इस शेप की होती है, ठीक है। यानी कि बहुत सारी रेज ऑफ लाइट जब आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं? वो बीम ऑफ लाइट बनाती हैं। इसी तरह बहुत सारी ऐसी जगह हैं जब वहां पर स्पॉट लाइट्स आपने लगी हुई देखी होंगी तो वो दूर से आप पहचान जाते हैं कि ये जगह रोशनी कहाँ से आ रही है। तो एक्चुअली वो भी क्या होती है? वो भी बीम ऑफ लाइट होती है। क्लास, आप लोगों ने जो है टॉय लेजर्स तो देखे ही होंगे। टॉय लेजर्स में आपने देखा होगा आगे एक लेंस लगा हुआ होता है, उसमें से एक बहुत ही नैरो उसका रास्ता होता है। कोई भी एक कलर की जो है लाइट उसमें से निकल रही होती है, कभी वो ब्लू कलर की होती है, कभी वो रेड कलर की होती है। तो एक्चुअली जो रियल लेजर लाइट भी होती है वो भी उसी से मिलती जुलती होती है। किसी भी एक कलर की बहुत नैरो बीम ऑफ लाइट जो होती है वो कहलाती है लेजर लाइट। लेजर जो होती है आजकल जो है सर्जन्स ऑपरेशन के दौरान सर्जरी में उसको यूज करते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स और टिश्यूज को एक्यूरेट कट करने के लिए लेजर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि हम जानते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है। लाइट जब किसी स्मूथ सरफेस से टकराती है तो टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्ट होके सेम एंगल बनाती है। जैसे कि मिरर वगैरह से जब लाइट टकराती है तो टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके सेम एंगल बनाती है। बोर्ड की तरफ देखिए क्लास। अब यहाँ देखें, रेज ऑफ लाइट आपको नजर आ रही है। अब ये जो फर्स्ट रे है यहाँ पर देखें, यहाँ से ये लाइट की रे देखें, यहाँ पर जब किसी भी स्मूथ सरफेस से टकराएगी, यहाँ पर मैंने जो ब्लैक कलर की लाइन बनाई है, एक्चुअली ये क्या है? ये एक स्मूथ सरफेस है। जब रे ऑफ लाइट स्मूथ सरफेस से टकराती है तो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है। तो ये वाली देखें रे यहाँ पर जब इसने यहाँ पर टकराई रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद इसकी एक तो आप देखिएगा डायरेक्शन चेंज हो गई। यहाँ देखें इसकी डायरेक्शन कहाँ है? नीचे की तरफ। यहाँ टकराने के बाद इसकी डायरेक्शन कहाँ चली गई? ऊपर की तरफ। इसी तरह तमाम रेजेस सेम एंगल से स्मूथ सरफेस से टकराएंगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और इनका एंगल देखें, सब जगह एंगल इनका सेम है। लेकिन जब ये स्मूथ सरफेस से टकराती हैं तो टकराने के बाद इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अच्छा क्लास, अब देखें लाइट जब किसी रफ सरफेस से टकराती है तो क्या होता है? लाइट जब किसी भी रफ सरफेस से टकराती है तो वो स्कैटर्ड हो जाती है या फैल जाती है हर डायरेक्शन की तरफ। उसका यानी कि कोई सेम एंगल नहीं होता, बल्कि वो चारों तरफ हो जाती है, बल्कि वो चारों तरफ फैल जाती है। तो चले क्लास ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हैं।
यहाँ देखें, यहाँ नीचे मैंने आपको वेवी लाइंस नजर आ रही है। ये एक्चुअली क्या है, ये एक रफ सरफेस है। जब रे ऑफ लाइट किसी रफ सरफेस से टकराती है तो टकराने के बाद क्या करती है, एक तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी और ये जो है चारों तरफ फैल जाएगी। यहाँ देखें, आपको जो एंगल्स नजर आ रहे हैं ये एंगल सेम नहीं है। इट्स मीन क्या, जब लाइट किसी भी रफ सरफेस से टकराती है तो टकराने के बाद वो स्कैटर्ड हो जाती है ऑल डायरेक्शन में। क्लास, आप सबने मिरर तो देखा ही होगा, सारे बच्चे या फिर बड़े जब तैयार होते हैं तो कहाँ खड़े होके अपने आप को देखते हैं, डेफिनेटली मिरर में देखते हैं। तो मिरर में जो हमारी रिफ्लेक्शन बनती है वो क्या होती है, वो होती है इमेज। वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है इमेज। आपने कभी इस बात को नोट किया है, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपकी जो इमेज नजर आ रही होती है वो कैसी होती है? एक तो जो इमेज होती है वो सेम होती है और दूसरी बात ये लिटरली इन्वर्टेड होती है। लिटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है? लिटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि हमें राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ नजर आती है और लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड की तरफ नजर आती है। अच्छा, अब मैं आपको जरा सा कुछ क्लिपिंग दिखाऊंगी बोर्ड पर, कोई लेटर जैसे एल लिखकर दिखाऊंगी। तो अगर हम इसको मिरर में देखेंगे तो वो हमें कैसा नजर आता है। अच्छा क्लास, ये देखें बोर्ड पर आपको एक लेटर नजर आ रहा होगा, ये लेटर एल है। आप अगर नोट करें तो इसमें अभी आपको बिल्कुल ये सीधा नजर आएगा। अब जब इसे मिरर में देखेंगे तो अब देखें क्लास, मिरर में यही लेटर की जब इमेज नजर आई तो आपको ये कैसी नजर आ रही है? साइज तो बिल्कुल सेम है लेकिन ये आपको इन्वर्टेड नजर आ रही है, यानी कि उल्टी नजर आ रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मिरर में जो इमेज बनती है वो होती है इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी। राइट साइड लेफ्ट साइड पे जाती है और लेफ्ट साइड राइट साइड पे। ओके क्लास, आवर न्यू टॉपिक इज हाउ डू वी सी थिंग्स, यानी कि हमें चीजें नजर कैसे आती हैं। हमने जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपनी रोशनी खुद रखती हैं, जैसे कि सन, ग्लोइंग बल्ब, लैम्प, बर्निंग कैंडल। तो ये तमाम चीजें क्या कहलाती हैं? ये तमाम चीजें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। और ऑफ कोर्स कंप्यूटर से निकलने वाली स्क्रीन की रोशनी वो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो ये तमाम चीजें क्या कहलाती हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो हम इनसे निकलने वाली जो रोशनी है उसकी मदद से चीज़ों को देखते हैं। कैसे? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे इर्द गिर्द, मोस्टली चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन ल्यूमिनस होती हैं। नॉन ल्यूमिनस चीज़ें क्या होती हैं, ये प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं इनके बारे में। यानी कि ऐसी चीज़ें जो अपनी रोशनी खुद नहीं रखती वो नॉन ल्यूमिनस कहलाती हैं। जैसे कि टेबल है, ये बोर्ड है, आपके इर्द गिर्द हजारों चीजें ऐसी हैं जो कि नॉन ल्यूमिनस हैं। तो हम इन्हें कैसे देखते हैं? एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा, लाइट जो है जब किसी रफ सरफेस पे पड़ती है तो वो चीजें नॉन ल्यूमिनस होती हैं। तो जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की रोशनी, यानी कि रोशनी जो है, जो लाइट है, उन चीजों पर टकराती है तो टकराने के बाद वो हर डायरेक्शन में फैल जाती है। और फैलने के बाद क्या होता है, जो रिफ्लेक्ट करने के बाद हमारी आइज तक पहुंचती है और हम वो नॉन ल्यूमिनस चीज को देख सकते हैं। या जब तक लाइट नहीं पड़ेगी तो हम जो है उस चीज को देख नहीं सकते। यही वजह है कि अंधेरे में हम देखने के काबिल नहीं होते। और जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है ये हमें बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, इसका शेप क्या है और वो कलर क्या है। तो जब भी किसी भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो वो तमाम डायरेक्शन में फैल जाती है और फैलने के बाद हमारी आईज पे भी आती है। तो इस तरह हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। क्लास, आपने रात को
आसमान पे चांद चमकता हुआ तो देखा ही है। आप क्या जानते हैं कि ये भी एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। हालांकि हमें वो चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन वो नॉन ल्यूमिनस क्यों है? क्योंकि उसकी अपनी रोशनी नहीं होती, बल्कि वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। इस वजह से अर्थ पर जब हम मून को देखते हैं तो वो हमें चमकता हुआ नजर आता है। तो क्लास, आज हमने जाना कि हम चीज़ों को किस तरह से देख सकते हैं, और लाइट जो है वो जब किसी भी रफ सरफेस से टकराती है तो वो चारों तरफ स्कर्टेड हो जाती है, यानी कि फैल जाती है। क्लास, अब हम मिलेंगे अगली दफ़ा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। क्लास, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 है। ये आपने अपनी कॉपी में करके लेकर आना है, ठीक है। ये क्लास, ये अब आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ये आपको बुक पर करके लेकर आनी है, पेज नंबर 96 पर। ये तमाम आंसर्स हैं, आपने ये बुक पर इसको फिल करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ डायग्राम टू शो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ स्मूथ सरफेस और अ रफ सरफेस। तो आपने बुक में से जो है ये पेज नंबर 94 पर डायग्राम मौजूद है, उसमें से देखकर कॉपी पे इंटरलीव पेज पर आपने ये डायग्राम ड्रॉ करके लेकर आनी है।